पापा, मैंने आपके रहने की व्यवस्था कर दी है। कल सुबह ही मुझे निकलना जरूरी है। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। श्रीकांत जी का अपने बेटे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। सौरभ के पैदा होते ही उसकी माँ ये दुनिया छोड़ गई। उसके बाद श्रीकांत जी ने अकेले ही सौरभ की देखभाल की। वह अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहते थे और उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि उनके बेटे को दुबई में नौकरी लग गई। लेकिन उन्हें वृद्धाश्रम में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा इस बात के खिलाफ थे कि औलाद कैसे अपने माता पिता को घर से निकालकर वृद्धाश्रम में छोड़ देती है। श्रीकांत जी हमेशा यही चाहते थे कि वह हमेशा अपने बेटे के साथ रहे, लेकिन वह अपने बेटे को सफलता की ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे। सौरभ ने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तब आपको लेकर जाऊँगा। दूसरे दिन सुबह सौरभ अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया। पहले कुछ महीनों तक सौरभ हर दिन अपने पिता को फ़ोन करता और उनका हालचाल पूछा करता था और उनसे यही कहता कि वह जल्द ही उनको अपने साथ दुबई ले जाएगा। और श्रीकांत जी भी उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होते। फिर धीरे धीरे सौरभ का फ़ोन आना बंद हो गया। जब श्रीकांत जी को अपने बेटे की याद सताने लगी और उसकी चिंता होने लगी, तो उन्होंने वृद्धाश्रम की देखभाल करने वाले व्यक्ति के फ़ोन से अपने बेटे को फ़ोन किया। तो सौरभ ने उनसे कहा कि वह व्यस्त था, इसलिए उसने फ़ोन नहीं किया और वह जल्द आएगा और उन्हें अपने साथ दुबई ले जाएगा। उसके बाद श्रीकांत जी खुद ही हर महीने अपने बेटे को फ़ोन करते और हर बार सौरभ का एक ही जवाब होता कि वह अपने साथ उन्हें दुबई ले जाएगा। वृद्धाश्रम में रहने वाले दूसरे बुजुर्गों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि सौरभ ने बड़ी चालाकी से अपने पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। शायद वह अपने पिता से पीछा छुड़ाना चाहता था। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, लेकिन भाई, अभी तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई, तो वह ऐसा कैसे कर सकता है? तो एक बुजुर्ग ने कहा, हो सकता है कि वह किसी लड़की के प्यार में हो और उस लड़की ने उसे ऐसा करने के लिए कहा हो। बुजुर्गों की बातें सुनकर श्रीकांत जी उदास रहने लगे। कुछ समय बाद श्रीकांत जी भी बीमार रहने लगे और उनका देहांत हो गया। दूसरे बुजुर्ग ने देखभाल करने वाले व्यक्ति से कहा, अब तो इनका देहांत भी हो गया है, अब तो इनके बेटे को फ़ोन करके बुलाओ ताकि इनका अंतिम संस्कार किया जा सके। ये सुनते ही वृद्धाश्रम की देखभाल करने वाले व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा कि मैं इनके बेटे को कहाँ से बुलाऊं, क्योंकि वह तो 1 साल पहले ही मर गया है। ये सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति को देखने लगे और उस व्यक्ति से कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? श्रीकांत तो हर महीने अपने बेटे को फ़ोन किया करते थे, तो 1 साल पहले कैसे मर सकता है? देखभाल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसे ब्लड कैंसर हो गया था और वह अंतिम चरण पर था और वह अपनी वजह से अपने पिता को परेशान नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। माँ की मृत्यु के बाद पिता ने दिन रात एक करके उसके पिता ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और दिन रात मेहनत करके उसे काबिल इंसान बनाया था। वह बहुत ही अच्छा बेटा था। वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। वह अपने पिता के हर ख्वाब को पूरा करना चाहता था, जिससे वह उसकी परवरिश के चलते नहीं कर पाए, और अब अपने पिता को आराम देना चाहता था, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए बहुत कष्ट सहे। मगर किस्मत को तो देखो, कुछ और ही मंजूर था। वह अपने पिता को यहाँ इसलिए छोड़ गया था कि ब्लड कैंसर की अंतिम चरण पर जब उसे बहुत तकलीफ होगी तो उसके पिता बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वह अपनी वजह से अपने पिता को परेशान नहीं देखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि जिंदगी के इस मोड़ पर आकर उसके पिता फिर से अपने बच्चे के लिए दर बदर भटके। इसलिए वह अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ गया। वह दुबई नहीं गया था, उसका इसी शहर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। साथ ही उसने अपना घर, अपनी जायदाद, सब कुछ वृद्धाश्रम के नाम कर दिया और उसने मुझे अपने पिता को अपनी मौत के बारे में सूचित करने से भी साफ मना किया था। जब वह मरने वाला था
तो मैं उसे मिलने अस्पताल गया। वहाँ उसने मुझे अपना मोबाइल और साथ ही छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी दिया, जिसमें उसने 2 बातें रिकॉर्ड की थी। एक यह कि मैं व्यस्त था इसलिए आपको फ़ोन नहीं कर पाया, और दूसरी मैं जल्दी आपको अपने साथ दुबई ले जाऊंगा। और उसने मुझे यह भी कहा था कि अगर मेरा फ़ोन नहीं आएगा तो पिताजी परेशान होंगे और मुझसे बात कराने को कहेंगे, तो आप उन्हें फ़ोन लगा कर दीजिए और उन्हें ये रिकॉर्डिंग सुना दीजिएगा, ताकि उन्हें इस बात की तसल्ली रहे कि उनका बेटा सही सलामत है, और साथ ही उन्हें यह उम्मीद भी रहे कि एक न एक दिन मैं उन्हें लेने ज़रूर आऊँगा। मैं जानता हूँ कि वो दिन कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं हमेशा अपने पिताजी को खुश देखना चाहता हूँ, जिस तरह वो मुझे खुश देखना चाहते थे। मेरे पिताजी का ख्याल रखिएगा, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना। इसके बाद वह बेचारा इस दुनिया से चला गया, और आज उसके पिताजी भी यह दुनिया छोड़ गए। यह कहते हुए वह व्यक्ति दहाड़े मारकर रोने लगा, और यह सुनकर वहाँ खड़ा हर कोई व्यक्ति भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। मैं आशा करती हूँ कि पिता और पुत्र की रुला देने वाली यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।